सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। और स्वागत है आपका मेरे चैनल एडवर्ड विंग्स में। और आज जो है हम 5 नए वोकेबलरी वर्ड्स जो हैं आज के इंग्लिश न्यूज़पेपर से वो देखेंगे। तो कौन से वो वर्ड्स हैं, आइए सीखते हैं। तो पहला वर्ड जो है आज का वो है टार्डीनेस। टार्डीनेस का मतलब होता है आलस, थकान, सुस्ती सी हम कह सकते हैं। किसी चीज़ में डिले करने की जिसको आदत हो उसे हम टार्डीनेस कहेंगे। ठीक है, सिंपल में कहेंगे हम देरी करने वाला या आलस के रिलेटेड जो वर्ड होगा वो उसे हम टार्डीनेस कहेंगे। सिनोनिम्स इसके आ जाएंगे डिले, लेटनेस, स्लोनेस, बैकलॉग, स्लगिशनेस, स्लॉथफुलनेस। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बिल्कुल इसके उल्टे, जो कि बहुत जल्दी काम करने वाले हों, समय से पहले ही काम करने वाले हों। जैसे कि आगे पंक्चुअलिटी, देन प्रॉम्प्टनेस, देन क्विकनेस, रेडीनेस, डिलीजेंस। ठीक है, डिलीजेंस होता है कि कंप्यूटर के रिलेटेड वर्ड यूज़ होता है कि जिसे बिल्कुल थकान नहीं होती, काम किए जा रहा है। तो सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना होगा तो हम कहेंगे कि ही इज़ लमेंटिंग ऑन द टार्डीनेस ऑफ टुडेज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिकॉज ही गॉट जस्टिस वेरी लेट। तो कल ही हमने पढ़ा था ये वर्ड है इज़ लमेंटिंग। लेमेंट का मतलब हमने कल ही पढ़ा था, कल पढ़ा था या परसों के हमने लेक्चर में पढ़ा था। लेमेंट का मतलब होता है दुख जताना, अफसोस होना। ये वर्ड होते हैं लेमेंटिंग के। तो यहाँ पर इसका दोनों का वर्ड यूज़ करके हम ये कहेंगे कि ही इज़ लमेंटिंग, यानी उसको दुख हो रहा है। किस बात पर दुख हो रहा है? ऑन द टार्डीनेस ऑफ टुडेज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि आज का जो हमारा कानून है जो क्रिमिनल जस्टिस देता है, यानी कोई गुनाह हुआ है उसके ऊपर कोर्ट जो है जब अपनी जजमेंट दे रहा है तो उसके ऊपर उसको बड़ा दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कोर्ट की जो क्रिमिनल जस्टिस है वो बड़ी टार्डीनेस है, वो बड़ी डिले बात होती है। आज कोर्ट में अगर जाएगा केस तो सालों लग जाते हैं कई बार फैसला होने में। तो इतनी टार्डीनेस जो, इतना आलसपन जो है कोर्ट का, इतनी देरी जो है कोर्ट के फैसले में, उस पर उसको दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि उसने खुद जो है, खुद उसको जस्टिस जो है वो बहुत ही लेट मिली। तो इस तरह से हम टार्डीनेस का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वर्ड जो है वो है असैसिनेट। असैसिनेट का मतलब होता है किसी की हत्या कर देना, किसी को मार देना। सिनोनिम्स आ जाएंगे मर्डर, स्ले, किल, रब आउट और स्लॉटर। तो स्ले का मतलब भी हम किसी को कहेंगे मर्डर करना किसी का, किलर, स्ले। तो एंटोनियम्स इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे, यानी जो किसी को बचाने वाला हो, किसी की रक्षा करने वाला हो, तो वो सारे एंटोनियम्स में आ जाएंगे। जैसे कि प्रोटेक्ट करना, शेल्टर देना, डिफेंड करना, सेव, गॉड, विंडिकेट। विंडिकेट भी हमने पिछले दिनों पढ़ा था। विंडिकेट का मतलब होता है रक्षा करना, किसी को सेव करना। तो सेंटेंस में यूज़ करना तो हम कहेंगे द ट्रायल ऑफ मैन हु असैसिनेट द रेलवे मिनिस्टर एलन मिश्रा इन जनवरी 1975 ended in conviction in 2014, 39 ईयर लेटर। की ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा, सुनवाई, जो उसे हम ट्रायल कहेंगे। तो कहता है कि आखिरकार 1975 में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर एलन मिश्रा जी को असैसिनेट किया गया था, यानी उनको जो मारा गया था, उस केस की जो ट्रायल है, उस केस की सुनवाई जो है वो आखिरकार 2014 में जाकर पूरी हुई और 2014 में जाकर कन्विक्ट हुए। कन्विक्ट मैंने कल भी बताया था, कन्विक्शन का मतलब होता है किसी का जुर्म जो है वो प्रूफ कर देना कि भाई ये गुनहगार है। एक तो होता है एक्यूज़। एक्यूज़ होता है कि सिर्फ उस पर इल्ज़ाम होते हैं, वो प्रूव नहीं हुए होते। जब इल्ज़ाम किसी पर प्रूव हो जाते हैं तब हम उसे कहते हैं कन्विक्ट। तो आखिरकार 1975 में जो केस शुरू हुआ था वो 2014 में जाकर उसकी कन्विक्शन पूरी हुई। उनके जो गुनहगार थे उन्हें गुनहगार ठहराया गया, प्रूव किया गया। और इस प्रोसेस में कितने साल लग गए? लगभग 39 ईयर। वही बात आ गई जो हमने पीछे पढ़ा, टार्डीनेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। बहुत ही डिले होता है यहाँ पर।
ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है इस मामले में सबसे पहले तो कोर्ट की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस जो हैं वो बढ़ाने चाहिए। हाई कोर्ट की बेंचेस को भी बढ़ाना चाहिए। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जजेस की स्ट्रेंथ जो है कोर्ट्स के अंदर वो और बढ़ानी चाहिए, ताकि ये केस के डिस्पोजल्स जो हैं वो जल्दी हो सकें। और दूसरा, गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं, ताकि कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल केसेस आने शुरू हो जाते हैं, तो कोर्ट को डिसीजन मेकिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि कौन सा केस अप्रोप्रिएट है। तो आई थिंक कि हर एक स्पेशल चीज़ के लिए आपका ट्राइब्यूनल भी होना चाहिए। जैसे हमने देखा है इन्वायरमेंट के लिए आपका अलग ट्राइब्यूनल है, इन्वायरमेंट के जो केसेस हैं। इस तरह से जो दूसरे केसेस हैं, जैसे एजुकेशन फील्ड के लिए अलग से ट्राइब्यूनल होना चाहिए। आपकी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विस मैटर्स जो हैं उनके लिए अलग से ट्राइब्यूनल होना चाहिए। तो जितने भी सिविल केसेस हैं, एटलीस्ट सिविल मैटर्स जो हैं उनके लिए ट्राइब्यूनल होना बहुत ही ज़रूरी है। क्रिमिनल केसेस के लिए चाहे आप कोर्ट रखें, क्योंकि क्रिमिनल केसेस का एक निष्पक्ष फैसला होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उन्हें आप कोर्ट्स में रखिए, और उन्हें आप कोर्ट्स में रखिए तो कोर्ट्स की स्ट्रेंथ बढ़ाइए। और जो सिविल केसेस हैं जिनमें सज़ा का प्रावधान नहीं है, फाइन्स वगैरह से जहाँ पर बात बन जाती है, तो वहाँ पे लिए कोर्ट्स के ऊपर बर्डन हटाकर हमें ट्राइब्यूनल्स की तरफ जाना चाहिए। आई होप कि आने वाले वक्त में शायद सरकार को दिमाग आए। तो थर्ड वर्ड जो है वो है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है किसी के पास कोई विशेष अधिकार होना। जैसे हमारे प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है, किसी के पास पार्डनिंग पावर नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास तक भी पार्डनिंग पावर नहीं है, जो कि पार्डनिंग पावर किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास है। तो ये हम कहेंगे कि ये उनका विशेष अधिकार है, ये उनके प्रेरोगेटिव राइट है। सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रिविलेज, राइट, फ्रीडम, एंटाइटलमेंट, अथॉरिटी एंड लिबर्टी। एंटोनिम्स इसके बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, यानी यहाँ पर तो आपको विशेष अधिकार की बात हो रही है। एंटोनिम्स हो जाएंगे कि आपके पास जो है वो भी छीन लिया जाए, जब आपको पाबंदी लगा दी जाए, ये चीज़ भी नहीं करनी, ये भी नहीं करनी है, बिल्कुल एक लिमिट सी तय हो जाए, इसके आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसका सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना हो तो हम कहेंगे कि इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ कंपनीज मैनेजर टू डिसाइड हु विल बी एम्प्लॉयड। तो बिल्कुल सही है कि कंपनी के अंदर किसको नौकरी देनी है, किसको नौकरी नहीं देनी है, ये विशेष अधिकार किसका है भाई? कंपनी के मैनेजर का है। कोई और अगर हम नौकरी इंटरव्यू देने वाला कहे कि नहीं जी मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे ही लगाइए, तो बिल्कुल ही गलत है। कौन डिसाइड करेगा? फाइनल राइट्स जो है एम्प्लॉय कौन होगा या नहीं होगा, वो प्रेरोगेटिव राइट जो है, विशेष अधिकार किसका है? तो कंपनी के मैनेजर का है, और उससे कोई छीन भी नहीं सकता। नेक्स्ट जो आज का वर्ड है वो है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है दिखाई देने वाला, हम कह सकते हैं, या फिर जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, चाहे उसके पीछे पीछे का मकसद कुछ और होगा, लेकिन जो सामने से हमें चीज़ जो दिखाई देती है जैसी, उसे हम कहते हैं ऑस्टेंसिबल। तो सिनोनिम्स होता है अपरेंट, सीमिंग, आउटवर्ड, सुपरफिशियल, प्रिटेंडेड और सो कॉल्ड। तो एंटोनिम्स इसके बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, यानी जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, रियल मकसद हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एंटोनिम्स हो जाएंगे जेन्युइन, रियल, ट्रू, एक्चुअल, वैलिड और प्रोफाउंड। तो एक तो हो गया ऑस्टेंसिबल की जो चीज़ सही है वो नहीं दिखकर आगे कुछ और दिखावा किया जा रहा है, कुछ और नज़र आ रहा है। तो एंटोनिम्स में होंगे रियल चीज़, वो जो जिसके लिए वो कुछ किया जा रहा है वो रियल चीज़ क्या है, और वो सारे इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे। सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना तो हम कहेंगे कि हिज ऑस्टेंसिबल पर्पस वाज चैरिटी बट हिज रियल गोल वाज पॉपुलैरिटी। तो मतलब क्या है कि उसका जो ऑस्टेंसिबल पर्पस है, यानी जो दिखाई दे रहा है हमें, वो मकसद जो है, पर्पस मीन्स मकसद, जो दिखाई देने वाला मकसद जो है वो तो चैरिटी है, यानी वो लोगों में चैरिटी कर रहा है, लोगों में बांट रहा है चीज़ें, लोगों की सेवा कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो रियल गोल है, उसका जो असली मकसद है इस चैरिटी के पीछे, वो है पॉपुलैरिटी। वो
प्रसिद्ध होना चाहता है लोगों में पॉपुलैरिटी जो है वो लेना चाहता है। चैरिटी उसका असली मकसद नहीं है, वो उसका ऑस्टेंसिबल पर्पस है, यानी वो दिखावे वाला पर्पस है एक किस्म का। आखिरी वर्ड जो आज का आखिरी वर्ड जो है वो है ऑडिकेसी। ऑडिकेसी का मतलब होता है कुछ चौंका देने वाला, कुछ कह सकते हैं हम रिस्की चीज़ जो है करना लाइफ में, कुछ जोखिम भरी चीज़ जो है वो करना। जोखिम भरी तो है लेकिन साहस भरी चीज़ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जोखिम में ही साहस है। ये तो आप जानते हैं, अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो आप कामयाब भी नहीं होगे, और कामयाब नहीं होंगे तो आपको साहसपूर्ण मानव जो है वो नहीं कहा जाएगा। यानी अगर आप रिस्क दिखाओगे, रिस्क वाली सिचुएशन में जाओगे, रिस्क वाली सिचुएशन से बाहर वापस आओगे, तो कहेंगे कि यार ये जो है इस बंदे में दम है, इस बंदे में बिल्कुल साहस है। तो ऑडिकेसी यही आ गई। जोखिम भरे वर्ड भी कह सकते हैं, जोखिम रिलेटेड जो है, या फिर हम साहस के रिलेटेड कह सकते हैं कि बंदा बहुत ही दमदार है। ठीक है, तो सिनोनिम्स आ जाएंगे बोल्डनेस, ब्रेवरी, करेज, डेयरिंग, फॉरवर्डनेस या फिर र्यूडनेस। ये सारे आ जाएंगे। और एंटोनिम्स इसके बिल्कुल उल्टे आ जाएंगे, यानी बड़े प्यार से बात करना, बड़े कायरता से भी बात करना, हाँ ये भी कह सकते हैं बिल्कुल। तो इसके अलग अलग मतलब भी बन जाते हैं, अलग अलग वक्त के तौर पर, अलग अलग सेंटेंसेस के तौर पर, अलग अलग मतलब के तौर पर। एंटोनिम्स में इसके आ जाएंगे टाइमडिटी, कोवार्डाइस, फियर, मोडेस्टी और जेंटिलिटी। तो अगर सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना है तो ही हैज़ द एडिकेसी टू ब्लेम मी फॉर हिज मिस्टेक, यानी उसके पास इतने गट्स हैं, उसके पास इतना साहस है कि वो अपनी गलतियों के लिए मेरे ऊपर ब्लेम करता है। तो ये है एडिकेसी का मतलब। आज के 5 वर्ड हमने ये सीखे हैं। कल से हम और नए 5 वर्ड जो है सीखने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है आपको इन 5 वर्ड से भी आज कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपकी लाइफ में आपको आने वाले टाइम में हेल्प करेगा। तो इसी के साथ हम वीडियो जो है उसको समाप्त करते हैं। और अगर फिर से कहूँगा कि अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक द वीडियो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको कंटेंट अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप मत सब्सक्राइब कीजिए, उसके लिए मैं नहीं कहूँगा। बट इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।